डाउट? नहीं अभी नहीं डाउट है सर। स्पेस नहीं है क्या? एक मिनट है जल्दी। ठीक है ठीक है। ऑफिस में आज सर या घर पे? घर पे हूँ भाई। ओके। आज आज एग्जाम था ना, अच्छा अच्छा। तो बच्चे हैं। जो पिछले वाला जितना भी चीजें बताया क्लियर है ना? हाँ सर। ये सारे क्लियर है राइट? हाँ सर ये सब क्लियर है, उस दिन बताए थे। इसको हमें तो 16 पे रखना है, याद रखना है। ये पिक्सल और इंचेस को 300 ही रखना रहता है ना हमेशा। हाँ, मैं भी एक चीज और बता दूं, ये कभी कभी मिलीमीटर में चला जाता है, पिक्सल पे भी करना है इसको, ठीक है? ये बाकी ऑलमोस्ट सेम ही रहना है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये कट करके देखो, ये ट्रांसफॉर्म जब भी खोल रहा हूँ ये ऑन हो जाता है, ये सही है? ऑफ करना पड़ेगा। हाँ, तो पहले मैं लेयर ले लेता हूँ। लेयर का आपको पता है 7 है हमारा, नया ले लिया। अब मैं रीटचिंग, ये मैंने तुम्हें यहाँ तक बता दिया, ठीक है? हाँ फ्रेम तक। अब यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ मैं ये सारी चीजें। ठीक है सर। आई ड्रॉपर टूल का मतलब मैं तुम्हें समझा देता हूँ आज। तो मैं एक इमेज लेता पहले। आह, ये कलर को पिक करता है क्या सर? हाँ, ये इमेज है, ठीक है? तो ये इमेज है, इसमें मल्टीपल कलर है, ठीक है? तो अब मेरे को एक शेप लेता हूँ कोई भी। ये शेप लिया छोटा सा। अभी मैं इसका कलर, ये जो यहाँ पे है वो ऑटोमेटिक ले लेगा, ठीक है? बट बट मैं ये सिलेक्ट कर रहा था अभी, राइट? ये सिलेक्टेड है, ये वाला देखो यहाँ पे सिलेक्टेड है। डन। हाँ आई ड्रॉपर टूल लिया, ये आई ड्रॉपर टूल बोलते हैं इसको, ठीक है? ठीक है। मतलब हम आई ड्रॉपर टूल मीन्स होता है कि आई, जो हमारा आईज है, जो कलर हमें देख, हमारी आई से देख रही है, उस कलर को वो हम पिक पिक करके ड्रॉप करेंगे इस पे। और ये सिलेक्टेड है। अगर मैं यहाँ से एक कलर लिया तो देखो ऑटोमेटिक यहाँ से देख। सिर्फ क्लिक करना रहता है उस पर। हाँ, दैट्स इट, वो सिलेक्टेड है हमारा लेयर। हम्म। ये सिलेक्टेड है,
तो और मैं जिस कलर को पिक कर रहा हूँ ये कलर वो वहाँ पे प्लेस कर रहा हूँ, देख रहे हो? यस सर। तो इसका काम ये है। और इसका कोड देखना है, जैसे फॉर एग्जांपल ये कलर है, ये मुझे अच्छा कलर लगा, तो मैं इसका कोड देखना चाहता हूँ, तो एक कोड भी आता है, ये वाला कोड, ठीक है? ये कोड है। ठीक है। इस कोड को कलर का कॉपी कर, कोड है ये। हाँ ये कॉपी करा मैंने, यहाँ से कॉपी कर हम्म, लिया, कंट्रोल सी से कॉपी करा, डन। अब मैं चाहता हूँ ये ऐसा हो गया, ठीक है? अब मैं चाहता हूँ एक और शेप लेता हूँ यहाँ पे, इस कलर को मैं कोई और कलर कर देता हूँ राइट नाउ। अब ये कर दिया, ठीक है? बट अगर मुझे, अब मैं जाऊंगा यहाँ पे, ये सिलेक्टेड है, अब मैं इस पे गया, फिल पे। अब मैं अगर यहाँ पे ये कलर पेस्ट करता हूँ कंट्रोल V से, तो ये कलर वो वापस वही ले लेगा। अब ये कलर ले चुका है, यहाँ पे ले चुका है, बट यहाँ पे शो नहीं हो रहा। रीजन ये है कि ये तो सिलेक्टेड है। एक बार मैं इसको रेस्टराइज कर देता हूँ इसको। तो अगर यहाँ पे बैक स्पेस करने से नहीं होगा? हाँ देखो, दूसरा ऑप्शन भी है हमारे पास, अगर नहीं हो रहा तो हम ऑल्ट के साथ बैक स्पेस कर देंगे, बट ये ये सारा तो लेता पूरा है। लेयर सेलेक्ट करना पड़ेगा। हाँ, लेयर सिलेक्टेड है ना हमारा, लेयर हम्म। सिलेक्टेड। अब नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, इट्स ओके। मैं फिर से अनडू कर रहा हूँ, फिर से इसको। मैं यहाँ गया, मुझे तो ऐसे ही हो जाना चाहिए, फिर भी ये गलत कर रहा है हमारे साथ। एक मिनट, फिर से इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ। हाँ, फिर से करके देखिए। बाय डिफॉल्ट कभी कभी हो जाता है ऐसे। अब ये सिलेक्टेड है, एक बार और डिलीट करता हूँ, डन। इस पे कलर मैं दूसरा लेता हूँ, एक वाइट ले लेते, डन। ठीक है। अब मैं बनाता हूँ इसको यहाँ पे ये कलर, फिर भी ये बाय डिफॉल्ट दे रहा है, नीचे भी फिल है। तो नीचे का मैं क्या करूँगा, दोनों को मैं यहाँ से कन्वर्ट, इसको डिलीट करता हूँ पहले, यहाँ से इसको मैं कन्वर्ट कर दूंगा, तो हमारा नॉर्मल लेयर बन गया, ठीक है? जो नॉर्मल बाय डिफॉल्ट आता है कलर। अब मैं अगर यहाँ पे करता हूँ तो भी यही ठीक। कलर आ रहा है। रीजन बताओ ये क्यों आ रहा है? तो रीजन ये है कि हम्म, मैंने इस कलर को, एक तो कलर कॉपी कर रखी है मैंने, वो है एक। वैसे तो ऐसा नहीं होना चाहिए, फिर भी अगर ये आ रहा है तो एक बार जाके मैं विंडो में इसको रीसेट मारूंगा। ऐसा आना नहीं चाहिए वैसे, इसको ओपन कर देता हूँ। हाँ, कुछ तो प्रॉब्लम कर रहा है भाई, पर क्या कर सकते हैं। ऐसा होना नहीं चाहिए कि जो कलर हमने यहाँ पे सिलेक्ट कर रखा है वही कलर आना चाहिए यहाँ पे। अब ये सिलेक्टेड है तो यही आना चाहिए। और हम दूसरा शेप ले लेते हैं, देखो वो शेप में इशू था ये। अच्छा, वो शेप में कॉपी हो गया था क्या ऑलरेडी? पता नहीं भाई, वो कॉपी तो नहीं हुआ था, इसमें वहीं भी से हो देखो गया। फिर से आ गया ये वाला। क्या सीन है भाई? तो ये देखो, मैं बेसिकली ये छोड़ो, ये साइड में करता हूँ मैं इसको। एक चीज मैं फिर से इसको आई ड्रॉपर टूल का काम एक बार फिर से बता देता हूँ। जैसे ये है, हम्म, मैंने एक नॉर्मल कलर ले लिया ये, ठीक है? इसको मैं नन कर देता हूँ यहाँ से, ये नन हो गया, मतलब हट चुका है यहाँ से, इसका जो फिल है वो हट गया, ठीक है? बट अगर मैं आई ड्रॉपर टूल से इसको सेलेक्ट करके, सॉरी, लेयर लेयर ले लेता हूँ पहले, लेयर यहाँ आ गया, लेयर को उठा के मैं यहाँ पे रख लेता हूँ, तो लेयर रहे हमारे, ठीक है? इसको सेलेक्ट करा, yes, ये सिलेक्टेड है, आई ड्रॉपर टूल लिया, इस पे क्लिक करा, तो आना चाहिए, बट नहीं आ रहा अभी। ट्रांसफॉर्म के बाद आएगा ये। ऐसे तो नहीं होना चाहिए। एक मिनट रुकना, इसका प्रेफरेंस चेक करता हूँ मैं जरा, क्या इशू है। एक मिनट रुको, प्रेफरेंस में कुछ गड़बड़ हो गया होगा।
संदीप, हाँ सर। आप तुम्हारे पास अभी राइट ना है डेस्कटॉप या कोई हाँ हाँ, डेस्कटॉप है, उसी से ज्वाइन किया है। ऑन कर लेवल रखा है 3। आपने? हाँ तो एक बार आप ट्राई करना, मेरे में ऐसा क्यों आ रहा है, आप एक बार ट्राई करो, कोई एक शेप लो, हाँ। आई ड्रॉपर टूल लिया, इतना तो पता है, देखो यहाँ पे ये कलर मैं यहाँ पे सिर्फ जब एक तुमको, सेकंड में स्क्रीन शेयर करता हूँ, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए यार, क्या सीन है? दिख रहा है सर स्क्रीन? हाँ, स्क्रीन शेयर हो गया मेरे पास। एक बार जरा दिखाओ अपना, जरा क्या सीन है। अगर ये चीज नहीं आया है ना, तो इस डोंट वरी, इसमें कोई इशू नहीं है इतना। हमारे पास दूसरा ऑप्शन है, उसके नीचे एक और है, आई ड्रॉपर टूल का ही मास्टर क्लास है हमारे पास। तुम्हारे पास अच्छा। कुछ एडवांस आइटम्स नहीं है इसमें? हाँ एडवांस है, हम एक शेप लेते हैं पहले। ये क्या आ गया था? तुमने नेट नेट ऑन कर रखा है क्या? हाँ, नेट ऑन करके करते हैं ना सर, तो यही सब प्रॉब्लम होता है। हाँ, तो उसको नेट ऑफ कर दो, नहीं होगा, छोड़ो, लीव इट, छोड़ दो, इट्स ओके, नहीं चलेगा वो। ठीक है। कोई नहीं, मैं तुम्हें ऐसे ही समझा दूंगा, उसको टेंशन मत लो। ये नेट देखो, ऑन करने से। मैं उसको छोड़ दो, सब छोड़ दो, मैं अपने दूसरे तरीके से बता देता हूँ, इसका दूसरा ऑप्शन भी है अपने पास। देखो, ठीक है। आई ड्रॉपर टूल है। अब मैं इस सबको पहले कलर को थोड़ा चेंज करके ओके कर देता हूँ, ब्लैक भी कर देता हूँ, डन कर दिया, ठीक है। और हाँ, जैसे ये आई ड्रॉपर टूल है, एक तो यहाँ से आपको ये कलर का कोड पता चल जाता है, यहाँ से कॉपी कर हम्म। सकते हो आप, ठीक है, कॉपी करके आप कहीं और पेस्ट करके यहाँ पे ले सकते हो कलर को। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये कभी कभी ऐसा करता है, कभी कभी ड्रॉप कर लेगा कलर, जैसे कोई जो कलर चाहिए यहाँ पे सेव हो गया, अगर मैं यही चीज यहाँ पे बना के रख लूंगा, फ्यूचर में मुझे अगर ये चाहिए, अभी नन कर रखा है मैंने यहाँ पे, इसको अगर ऑन कर दूंगा तो ये आ जाएगा। देखो, फर्स्ट, कि अगर मैं कोई यहाँ से आई ड्रॉपर टूल से कोई कलर पिक करता हूँ, यहाँ आ गया, प्लस एक यहाँ पे भी आएगा, इस पे क्लिक करोगे तो सबसे पहला रिसेंट यूज कलर दिखाता है, ये देखो, ठीक ठीक है। है। तो हमारा जो कलर हमने यहाँ पिक करा है, वो ऑटोमेटिक रिसेंट में आ गया है, यहाँ पे स्टार्टिंग में आ जाता है, फिल में। ठीक है। अगर वहां से पिक टैग नहीं हो पा रहा, कोई बात नहीं, कोई हमने शेप लिया है फॉर एग्जांपल, छोटा सा कोई भी, और मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो ये तो ऑटोमेटिक यहाँ से ले लेगा, नहीं लेता तो फिल्म में हमारे रिसेंट में आ रहा होगा ऊपर, जितने भी हमने बनाए ना अभी तक, वो पे सारे दूसरा कलर। दूसरा कलर भी ले सकते हैं ना, अभी अभी कोई भी क्लिक करेंगे तो दूसरा कलर आएगा ना अभी। देखो, मैं एक बार ट्राई करता हूँ, इससे ये है, पिक करा इसको, देखो आगे कलर उसमें चेंज होता रहेगा। हाँ वही तो, ठीक हाँ, है, वो कोई बात चेंज नहीं। होता है वो, बट हम्म। कभी कभी ऐसा होता है, ये पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है, ज्यादा टेंशन मत लो, ये कभी कभी हो जाता है इसलिए। ओके तो ओके, बात नहीं। तो यहाँ तो शो कर रहा है, वही कलर कोड अंदर यहाँ पे भी शो कर रहा है, कोड अगर चाहिए तो यहाँ शो कर रहा है, अगर ये हम्म। कलर चाहिए तो एक यहाँ शो कर रहा है, एक यहाँ पे शो कर रहा है, इसके अंदर जाओगे तो रिसेंट में भी यही चीज शो होगा, ठीक है। ठीक है। डन, इसके बाद ये इसको साइड करता हूँ मैं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं, आगे में एक और टूल है इसी के अंदर, मास्टर, इसको टूल बोलते हैं हम, ये कलर सैंपल टूल बोलते हैं, ठीक है।
ये कलर ठीक है। सैंपल टूल है, इसका काम होता है जैसे कि फर्स्ट कलर, ये अब क्या करता है, मैंने इस पे क्लिक करा है तो इसने क्या करा है, इसका कलर बताया आरजीबी फॉर्म में होता है, मैंने आपको बताया है, रेड ग्रीन आरजीबी एंड का। ब्लू। यस सर। स्टार्टिंग में देखा होगा तो पैराग्राफ्स में आता है हमारे डॉक्यूमेंट्स जब लेते हैं हम। तो देखो इसका कलर का क्या कोड है, ये ठीक है। 225 इसका रेड है, हम्म। 153 इसका ग्रीन है, और ग्रीन है 2% ब्लू। इसका ब्लू है। अगर यही चीज मैं यहाँ डालूंगा, देखो RGB, अगर यही चीज मैं, देखो कलर हमारा कौन सा है अभी, इस टाइप का है ना, अगर मैं यहाँ पे यही चीज अगर डालू इसका टू रेड का ट्वेंटी फाइव 225। और यहाँ पे है 153 प्लस यहाँ पे है ब्लू में 2, टू। डन। अगर मैं इसको ओके करूंगा तो ऐसा कलर बन गया हमारा। सेम कलर आ गया, हाँ। ठीक है, मैं एक शेप भी ले लेता हूँ कि साथ साथ ये चीज यहाँ पे फिल भी होता है, डन। देखो ये कलर फिल हो हम्म। गया। अगर मैं फॉर एग्जांपल अब मैं पिंक ले रहा हूँ, पिंक का आ गया है यहाँ वैल्यू, रुको एक मिनट रुको, हेलो, हाँ, नहीं, बाय, अभी मैं क्लास ले रहा हूँ बाद में। तो हाँ, सॉरी, मैं अगर अब कलर पिक करता हूँ यहाँ से, ये वाला लेकर यहाँ पे छोड़ता हूँ, तो ये कलर यहाँ से इसने दूसरा कलर का ये ले लिया, दूसरा हमारा यहाँ पे बन गया होगा ये, पहला ये वाला है, दूसरा ये है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 1 2 लिखा आ रहा है, और यहाँ पे भी लिखा आ रहा है हम्म। 1 एंड 2। ठीक है ठीक है। संदीप, तो बेसिकली बेसिकली सर ये कलर का कोड बताता है। कलर का कोड बताता है, ये कलर का पूरा प्रोविजन बता देता है एक तरह से ये। हाँ, रेड कितना है, नहीं हाँ, है, ब्लू अब देखो, कितना है, अब ग्रीन। यही चीज अगर मैं यहाँ पे जाके फिल करूंगा इस पे सेकंड वाले का, तो ये 165 रेड है इसका, ग्रीन आपका 11 है, और इसका 78। 78 आपका ब्लू है। तो अब इस पे क्लिक करा तो देखो ये कलर बना। अब मैं अगर यहाँ से फिल करता हूँ दूसरा कलर को, तो देखो, अरे ये कलर फिल नहीं हुआ, वैसे ये फिल होना चाहिए, चलो यहाँ से कर लेते हैं। ठीक है, अगर यहाँ से ठीक। नहीं हो रहा हो तो हमारे पास दूसरा ऑप्शन ये है। हम्म। ठीक है, स्ट्रोक को बंद कर देता हूँ, अभी स्ट्रोक की नीड नहीं है मुझे, डन। तो ये कलर पिक का कोड पिक करता है, कलर का कोड पिक करता है, कितना कौन सा कलर है, ठीक है, ठीक है। ठीक है। और ये हमारा कलर को पिक करता है, ये दोनों समझ आ गया। हाँ सर। इतना ही इसका काम है, ज्यादा काम करता नहीं है। बेसिकली हमें ज्यादा करना होता है काम तो हम नॉर्मल कलर ले लेते हैं। मैं तो हम्म। स्पेशली पता क्या कर रखा है, गूगल पे जाऊंगा, गूगल पे देखोगे मेरे, तो कहाँ है, मेरे यहाँ पे जाओगे तो सारे कलर का वो कोड वोड सब लिखे रहते हैं, ऑटो कैप्चर फॉन्ट निंजा, ये सब मैंने वो कर रखा है, एक्सटेंशन है मेरे पास इसका। अच्छा। तो ये कलर पिक करके दे देता है, कलर टैब है, इस पे क्लिक करता हूँ तो कलर टैब खुलता है मेरा नया, देखो कलर खुल रहा है, देख रहे हो। हाँ, ये पूरा ये कोड कलर, वगैरह अगर मुझे लिख। कलर ये अच्छा लग रहा है तो इसका कोड ये लिखा है, इसकी इसको यहीं से यहाँ पे क्लिक करता हूँ, और इसका कलर का कॉपी कॉपी कोड करा कॉपी यहाँ करके से, वो। कॉपी हो गया। अब यही कलर जाके मैं, अगर मेरे को यहाँ पे चाहिए होता है, मैं इस पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे ये कोड पेस्ट मार देता हूँ, दैट्स इट, ये कलर आ चुका है मेरे पास, हम्म। यस सर। डन। देखो ये कलर आ गया, बन गया। अब ये कलर मुझे यहाँ चाहिए तो मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ, यहाँ से शो नहीं हो रहा, रिसेंड ओके, कर मैं लेना। यहाँ पे आ गया, यहाँ से ले लेता हूँ, तो ऐसा लेता हूँ मैं। ठीक है, आप भी कर लेना, इसका नाम है आपके फ्यूचर, मतलब ये काम आता रहेगा ये सब चीजें। क्या नाम है सर इसका, एक बार? कलर टैब बोलते हैं इसको, कलर टैब, कलर मतलब में। ये जब गूगल खोलेगा ना, जो उसका टैब होता है ना, उस पे ये हम्म। खुलेगा, कलर टैब एक्सटेंशन बोल देना, ठीक है, तो आ जाएगा। ठीक है। ये कुछ नहीं करता, डाउनलोड नहीं करेगा, बस गूगल के एक्सटेंशन में आ जाएगा तुम्हारे। तो ये हो गया दो तीन, ये दो टूल समझ आ गया। हम्म। अब इन सबको मैं ठीक। थोड़ा डिलीट करके एक माउंटेन ला रहा हूँ, रूलर टूल से समझाने के लिए।
ये एंगल वेंगल बताता है ना सर, हाँ, रूलर ये एंगल को थोड़ा सा टेढ़ा हो सीधा कर देगा, सीधा कर देता। जो मैंने एक बार आपको पहले बता चुका हूँ। हाँ, फिर भी अगेन बता देते हैं, मैं तो तुम्हें मूव फिर से मूव रिमाइंड टूल कर से दूँ। भी कर सकते हैं सर इसको। हाँ, इसको तो मूव टूल से भी कर सकते हैं। वही मैंने आपको बताया था पहले भी, मूव टूल से भी कर सकते हैं। थोड़ा सा टेढ़ा पापा, मैं ढूंढ लूँ जरा कुछ। तो ये है, थोड़ा मूव सा टूल टेढ़ा। था, फिर वो क्रॉप का जो टूल था उसमें भी था। हाँ, वो भी बताया था मैंने आपको। हम्म, तो कोई नहीं, ये फिर से एक बार बता देते हैं, ठीक है सर। रिमाइंड हो जाएगा फिर से। मैं चाहता हूँ इसका थोड़ा सा ना ये इसका वो कर दूँ, बैकग्राउंड रिमूव कर देते हैं तो सही से दिखेगा। ठीक है, तो ठीक अब है। मेरे को तो कहीं से टेढ़ा लग ही नहीं रहा है। इसका काम ये है, स्केल, इसके अंदर जो है ये रूलर टूल बोलते हैं इसको। यहाँ से अगर एक हम रूलर ले लेते पहले, मेरे को तो टेढ़ा कहीं भी लग ही नहीं रहा है यार ये। अगर मैं यहाँ से इसको लाइन खींचता हूँ, थोड़ा सा टेढ़ा खींच देते हैं, अब मैं इस हम्म पे क्लिक कर देता हूँ स्टेंट लेयर पे, तो ऑटोमेटिकली सीधा कर देगा उस लेयर। देख रहे हो, यहाँ से सीधा टेढ़ा हो गया है, बट ऊपर से उसने सीधा कर दिया। ऊपर से सीधा कर दिया। हाँ, तो इसका काम यही है भाई, सीधा कर देता है। अबे इतना मेहनत क्यों करेंगे हम, जब हमारे पास ट्रांसफॉर्म वाले टूल है। हाँ, हल्का हल्का थोड़ा बहुत ये इफेक्ट करता है, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा। तो स्केल का काम इतना ही है भाई, ये रूलर जो टूल है, that's it। इससे ज्यादा कोई काम इसको पड़ेगा नहीं। ठीक है, ठीक है। और कोई काम का नहीं है, और कोई बिल्कुल ही काम का नहीं है। ये मेरे को लगता है सबसे वेस्ट ऑफ टूल्स है ये सारे। फोटोशॉप का सबसे बेस्ट टूल। हाँ, थोड़ा बहुत आई ड्रॉपर टूल काम आ जाता है, कुछ हम्म कोड आपको जैसे कि कोई कोड लेना है, इसका काम आ जाएगा। इन तीनों का तो ना, कभी नहीं। चलो, फिर भी पता होना चाहिए हमें, इसको मैं हाँ। बंद कर देता हूँ। तो हम आगे बढ़ते हैं, आगे हमारा है नोट टूल। नोट टूल का काम भी क्या है कि एक, जैसे कि मैं यहाँ पे क्लिक कर दिया, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ए। एक यहाँ पे क्लिक कर दिया, यहाँ पे मैंने लिख दिया बी। एक यहाँ पे क्लिक कर दिया, यहाँ लिख दिया मैंने सी। अब ये चीज क्या है मैं बताता हूँ। यहाँ पे क्लिक करोगे, इस पे क्लिक, अरे रुक जा, क्या होगा। इस पे क्लिक करा, ए आ गया। इस पे क्लिक करेंगे तो बी दिया। आ गया। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमारा सी आ गया। रीजन, अब इसमें जरूरी नहीं है कि मैंने ए बी सी डी लिखा है तो उसका मतलब ये नहीं है ए बी सी डी है। ये इसमें हमें कोई हम्म क्लाइंट बोलता है कि मेरे को यहाँ पे ये चाहिए, फॉर एग्जांपल कि मेरे को ये एलिमेंट, ये फॉन्ट चाहिए, तो मैंने यहाँ पे ये फॉन्ट डाला है, फॉन्ट का नाम भी डाल दिया है। तो कस्टमर के क्लाइंट कई बार होता है कि मेरे को नोट दे देना साथ में उसके, जब कोई इमेज मांगता है या कुछ मांगता है पीएचडी फाइल में, पीएचडी फाइल के लिए स्पेशली है, ठीक है। अच्छा। आप अगर यही नोट बनाकर जेपीजी में, जेपेक्स में देते हैं उसको, तो ये नोट तुम उनको नहीं दिखेगा, हाइड हो जाएगा। अगर ये चीज पीएचडी फाइल में आप दोगे ना, तो ये नोट बना हुआ जाएगा उनके पास। हम्म नोट में अगर वो आपको, उसने बोल रखा है यहाँ पे कुछ मेंशन करना है, आपने यहाँ पे रिमाइंड दे रखा है कि मैंने यहाँ पे ए नोट करके भेज, आपको मेंशन कर रखा है। यहाँ पे मैंने सी मेंशन करके यहाँ पे आपको भेजा है। यहाँ पे हम्म मैंने, कि कोई चीज होता है, एलिमेंट्स हो गए या कलर हो गए या कुछ कुछ लिखा हुआ ऐसा चीज हो, जो आपको स्पेशली आप उनको बताना चाह रहे हो या जताना चाह रहे हो, तो उसके हम्म लिए ये काम आता है, बस और कुछ नहीं आता है। तो इसको हम जेपीजी में उसको देंगे, ये पीएचडी में जेपेक्स में देंगे। नहीं, जेपेक्स में नहीं, हम इसको देंगे पीएचडी फाइल में। अगर उनको चाहिए होगा ना, क्योंकि हमने क्लाइंट को बनाया, अब बोलेगा भाई मेरे को पीएचडी फाइल में भी दे दो। हाँ, क्योंकि जेपेक्स में तो ये दिखेगा नहीं। जेपेक्स में सिर्फ ये इमेज दिखेगा, हम्म नहीं। नहीं दिखेगा। आपको करना है, जब वो बोलेगा कि भाई मेरे को विद नोट्स चाहिए, तो आप क्या करोगे, उस टाइम हाँ तो तो पीएचडी फाइल दोगे ना उसको, हाँ हाँ। जो उसको ये चीज दिखे। वैसे तो कोई क्लाइंट ऐसा नहीं है, मैंने आज तक कोई क्लाइंट नहीं देखे, मैंने काम जब तक अभी तक करे हैं, कि ये नोट बना के दो। उनको चाहिए होता है, आपने ईमेज भेजा,
जेपेक्स भेजा आपने, जेपेक्स में उसने बोल दिया कि भाई ये चेंजेस कर दो, ये मेरे को पसंद नहीं आ रहा, आपने उसी टाइम चेंज कर दिया, दैट्स इट, कहानी खत्म। ये ना चोचले हैं फालतू के, और कुछ नहीं है। तो ये मैं बोल तो रहा हूँ, ये वेस्ट ऑफ टूल है। कोई तो ये क्लाइंट जो आता है ऐसा, जैसे वो मखाना वाला दिखाए थे आप, तो वो हाँ, कोई क्लाइंट आता है आपके पास तो क्या बोलता है? जैसे मखाना वाला था, उसमें बोला कि ये कमल का फूल रहना चाहिए, कुछ इस टाइप का बोलता तो है वो ना। वो मैं बताता हूँ क्या करते हैं वो। जैसे अब फॉर एग्जांपल मैंने ये बना रखा है, ठीक है। हम्म। अब मैंने यहाँ पे एक ड्रॉ करने के लिए ब्रश ले लेता हूँ, नॉर्मल सा। पेंसिल ले लेते हैं, पेंसिल लिया इसमें, पेंसिल लिया। अब यहाँ हम्म। से मैं पेंसिल से मेंशन कर दिया कि भाई यहाँ पे मुझे कुछ अच्छा सा एक डिजाइन बना के दे दो। और इसके ये माउंटेन है, थोड़ा सा यहाँ पे मेरे को थोड़ा सा हरा भरा घास दे दो। या यहाँ पे एक टेक्स्ट लिख दो। उसने यहाँ पे लिख दिया, बता दिया। यहाँ पे कुछ फॉन्ट अच्छा सा डाल दो। यहाँ पे कोई कलर अच्छा सा डाल दो। तो हम्म। ऐसे करके वो देते हैं, समझे? फिर इमेज पे ऐसे ड्रॉ करके दे देते हैं। हम्म। उनके पास भी तो लैपटॉप होगा, वो देखेंगे तो वो ऐसा कर सकते हैं ना। हाँ हाँ। तो ऐसे करके देते हो जो हमें भी समझ आए कि इस एरिया में उसने बोल रखा है। अब ये नोट बना के दे दिया, इतना में तो नोट बना के दिया है, इसमें दिया है ना, बाकी एरिया में क्या करूंगा मैं? सही बात है। तो इसलिए हमें वो, हम उनको जेपेक्स फाइल देते हैं, उसमें अपना वो मार्क करके, हमें ऐसे मार्कर से मार्क करके वो ऐसे भेज देते हैं कि भाई यहाँ पे ये चेंजेस करना है, ये चेंजेस करना है। हमें ज्यादा हम्म। समझ नहीं आता तो हम क्या करते हैं, कॉल पे फॉलो अप ले लेते हैं उसका, कि सर जी। आपने क्या बोला, थोड़ा सा और डीप में मेरे को समझा दो, मेरे को समझ नहीं आया। तो खुद ही समझा देते हैं कि सर ये ऐसा सा बात है। या फिर ऐसा होता है कि हम एक दूसरे से स्क्रीन शेयर कर लेते हैं कि सर, हाँ, फिर हम बताते रहते हैं कि सर ये करना है, ये करना है, ये करना है। वो ठीक है, ठीक है, बस दैट्स इट। तो ये चीज समझ आ गया आपको? हाँ हाँ। हाँ। रीजन अब मैं इन सबको अंडू कर रहा हूँ एक बार। डन। तो अब मैं बताता हूँ, इसमें दो तीन चीजें हैं। एक तो आप इस पर क्लिक करोगे, नोट पे ज्यादा चलेगा आपको। ठीक है, एक तो यहाँ से आप कलर चेंज कर सकते हो नोट्स का। चाहो तो रेड कर सकते हो, ये रेड हो गया। हम्म। एग्जाम्पल के तौर पे आप चाहते नहीं हो कि येलो ही रहे हर जगह, ब्लू कर देता हूँ मैं इसको। अलग अलग डिजाइन में कर सकते हो आप यहाँ से, ठीक है। ठीक है। आप कलर कोई सा भी ले सकते हैं यहाँ से। अब मैं जिस पे क्लिक करोगे उसका वो टेक्स्ट बता देगा यहाँ पे, ठीक है। जो भी नाम। अगर मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ का टेक्स्ट बता दिया, ठीक है। और मेरे पास कितने आइटम है यहाँ से भी आप देख सकते हो। ए बी सी बता देगा आपको। ए पे यहाँ पे आ गया, बी पे यहाँ पे चला जाएगा, सी पे हम्म। यहाँ पे चला जाएगा, ठीक है। तीन बना रखे हैं हमने, तो तीन बता रहा है, ठीक है। इसमें ठीक है। कुछ नहीं है लेयर कंपोज में। अब मैं इसको डिलीट करना चाहता हूँ, आपको जो सिलेक्टेड है, फॉर एग्जांपल ये सिलेक्टेड है। मैं इस पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे पूछ रहा है कि डिलीट करना चाहते हैं, मैंने कहा हाँ, ये डिलीट हो गया। अब ये सिलेक्टेड है, अगर मैं इसको यहाँ से हटाता हूँ तो ये भी डिलीट हो जाएगा। जो सिलेक्टेड होगा उसको यहाँ से डिलीट कर डिलीट सकते कर हो दे। आप बिल्कुल। ठीक है, फिर एक बार अंडू कर देता हूँ मैं। बस अगर यहाँ से ऑल क्लियर कर देंगे तो ये सब एक साथ चले जाएगा, ठीक है। ठीक। बस दैट्स इट, इसके ज्यादा काम नहीं है इसमें। इसके अंदर एक और टूल है, ये है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यही है बस भाई काम, इसका काउंटिंग का काम है। अच्छा। काउंटिंग का कलर चेंज करना है तो यहाँ से आप कर सकते हो, कलर चेंज हो गया, ठीक है। ठीक है। मार्क साइज कितने रखे हैं? दो रखे हुए हैं। तीन कर दो, चार कर दो, पांच कर दो, छह कर दो। ये देखो, डॉटेड भी बना हुआ आ गया इसमें से। अगर इस पे हम्म। क्लिक कर दिया तो लेवल कितने रखे हैं मैंने, लेवल बढ़ा देते हैं, ये साइज बढ़ा देगा इसकी। साइज बढ़ा। बस और कुछ काम नहीं है इसका। रीनेम करना है, अब उसको कोई यहाँ पे लिखा हुआ है, काउंट ग्रुप लिखा हुआ है यहाँ पे, इसका नाम लिखा हुआ है काउंट ग्रुप टूल है। अगर इसका नाम चेंज करना चाहते हो, आप कुछ और रखना चाहते हो, संदीप रखना चाहते हो, इस पे क्लिक कर दोगे तो उसका नाम भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। हम्म। ये हाइड करने के लिए, ये, ठीक है। सो ऑन हेड। हाँ, और इसको फाइल एक ग्रुप बनाना है, क्लिक कर दिया, ग्रुप भी बन जाएगा वही नाम के साथ। तो नहीं बनाना मुझे। और क्लियर करना है या कलर चेंज करना है तो आप रेड कर दो, रेड हो जाएगा। आप चाहते हो ऑल क्लियर हो जाए, दैट्स इट, इस पर क्लिक कर दिया, क्लियर हो गया। बस यही काम है।
ओके। काउंट भाई आज तक फोटो में कोई काउंट मैंने देखा नहीं है। फिर भी ये टूल दे रखा है। तो कोई नहीं, ये टूल है, यूजलेस है, पर हमें पता रहना चाहिए ना किस काम आता है। जी बिल्कुल। इसका कोई वैल्यू नहीं है वैसे। हाँ, अब आते हैं हम मास्टर टूल्स पे। हमारे हैं रीटचिंग टूल्स हैं सारे, ठीक है। ये मेन टूल है, तुम्हारे अंदर इतने सारे नहीं होंगे मेरे ख्याल से। ये और ये आई थिंक नहीं होगा। ये वाला हीलिंग स्पोर्ट हीलिंग ब्रश है, ये नहीं होगा I think। बाकी ये तो होंगे। ठीक है, अब इन सबको हम्म, क्लियर करते हैं एक बार। इसके लिए मैं लाता हूँ एक आपका पिंपल फेस। संदीप, हाँ सर। देखो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। स्पोर्ट हीलिंग ब्रश से अगर मैं थोड़ा सा बड़ा करने का तरीका इसका पता है ना? हाँ, स्क्वायर ब्रैकेट, लेफ्ट। लेफ्ट और राइट। तो हाँ, राइट से करेंगे तो ये बड़ा होगा, बड़ा होगा, और लेफ्ट लेफ्ट से से छोटा। करेंगे तो छोटा होगा। अब मैं इस पे क्लिक कर दिया, डन। देख रहे हो काम है इसका? हम्म। ये एक एक करके करेगा क्या? जितना उतना रेंज में आ जाएगा उतना। हाँ, मैं अगर एक बार में क्लिक करूंगा तो एक बार में हो जाएगा। देख रहे हो? हम्म। एक बार फिर से अंडू करते हैं। ब्रश के अंदर में जितना आएगा उसको कर देगा रिमूव। हाँ, अब मैं इसको एक बार डुप्लीकेट करता हूँ, कंट्रोल जे कर दिया, एक नया लेयर आ गया, ठीक है। हम्म। अब मैं इसको हटाता हूँ। अब मैं करता हूँ, अब ये थोड़ा बड़ा है इसलिए मैंने बड़ा ले लिया। अब मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ। इस पर क्लिक करा, ये गया। थोड़ा और छोटा कर दिया इसको। इस पर क्लिक करा, ये गया। और थोड़ा सा छोटा। इस पर क्लिक करा, ये गया। इस पर क्लिक करा, ये गया। देखो जितना आपको छोटा मतलब साइज वाइज रखोगे ना उसको, हम्म। तो उतना ही एरिया वो कवर करेगा। बाकी अगर तुम बड़ा रखते हो और छोटा चीज है वहां पे रेड करने का ऑप्शन, जैसे हम्म। ये है, ये छोटा बड़ा है, ये थोड़ा बड़ा है तो उसको बड़ा लिया मैंने। इसके रेंज का लिया मैंने, वो हटा दिया। बट अगर काम छोटा है और मैंने बड़ा ले लिया तो ये क्या करेगा? आप इसका थोड़ा काम देख लेते पहले, फिर मैं आपको समझाता हूँ थोड़ा सा। ये देख रहे इफेक्ट्स, हम्म। क्लैरिटी देखो। हाँ, अब मैं अंडू करता हूँ एक बार। मैं बता रहा था ये, अगर मैंने इतना बड़ा आइटम ले रखा है और ये यहाँ ऐसा है, तो देखो कैसा गड़बड़ काम करेगा। देख रहे हो कैसा ये निशान सा बना हुआ आ रहा है साइड में, हाँ। है ना? थोड़ा सा अलग सा आ रहा है। अगर मैं वही चीज अगर मैं छोटा करके अगर सिंगल सिंगल हटाऊंगा ना, इंडिविजुअल हटाऊंगा इस चीज को, तो क्लैरिटी के साथ हटेगा, पता ही नहीं चलेगा कि यहाँ पे कुछ था पहले। और यही चीज अगर मैं हाँ, वो बड़ा बड़ा करके करके करता हूँ, करते हैं तो वो पूरा पूरा वो ही जो है कवर दाग करता है और वगैरह रहेंगे। वहां पे पैचेस छोड़ देता है। देखो कैसा बन गया वहाँ पे। ऐसा लग रहा है कि हाँ ये एडिट किया हुआ है, साफ पता चल रहा है। हम्म। देख रहे हो कैसे कैसे हो जाता है? तो कोशिश करना जितना इसका मतलब पिंपल का रेंज है ना, उसी हम्म। साइज का ब्रश लेके हम उस पे उस पे क्लिक करते हैं, तो वो प्रॉपर साइज में और प्रॉपर हाइड करेगा, वो चीज को गायब कर देगा। और ऐसा नहीं लगेगा कि ये एडिटेबल है, एडिट कर रखा है हमने इसको। देखो ठीक है कितना सर। प्यार से हटा रहा है ये चीज। अगर थोड़ा सा इसको बड़ा कर देते हैं, तो पता नहीं चल रहा। देख रहे हो कितना स्मूथली हो रहा है काम। तो हीलिंग ब्रश टूल का काम ये है, ऐसे क्लियर करेगा पूरा। ठीक है। ठीक है सर। हाँ, तो अब मैं थोड़ा सा इससे आगे बढ़ते हैं। हीलिंग ब्रश टूल का है, पिंपल का काम है, थोड़ा बहुत क्लियर कर देगा, साफ कर देगा। यहाँ थोड़ा देख रहे हो पैचेस गंदे हो रहे हैं थोड़े से। तो अगर मैं यहाँ पे ब्रश टूल लेके इसको थोड़ा सा क्लियर करता हूँ।
कुछ देख रहा, कुछ चीज मतलब नॉइज भी क्लियर कर रहा है। देख रहा, हम्म। पूरा क्लियर कर दिया इसने, हटा ही दिया नॉइज को। तो इतना भी मत करना, सिर्फ पिंपल के लिए ही यूज होता है। कोशिश करना कि पिंपल जब हो जहाँ, तो वहीं पे यूज करूँ मैं। हाँ, ठीक वो है। डेली इसका, इस टूल का कुछ काम और भी है। फॉर एग्जांपल मैं कुछ दिखा देता हूँ आपको करके। ये हमारा दो इमेज है इसलिए ऐसा दिखा रहा है। एक नया लेयर लेते हैं, सब्जेक्ट उठाते हैं, फिर समझते हैं थोड़ा सा इसको डिटेल में। कंट्रोल एन से नया लेयर लेते हैं। हाँ, कंट्रोल एन से नया लेयर आता है। पर लोग कहाँ गायब हो गए? आह, संदीप देखो, इसमें काम और भी होता है। ये काम है हमारा, ये रिमूव करता है कुछ। इंसान को भी रिमूव कर सकता है, जैसे हमारा नोज को रिमूव कर दिया था ना। कोई हाँ। पर्टिकुलर चीज से मुझे ये कुछ चीजें हटानी है, तो यहाँ पे क्लिक कर दूंगा, तो ये वैसे भी रिमूव हो जाएगा। बट सैंपल यहाँ से भी ले लेगा। प्रॉपर क्लियर नहीं करता है ढंग से, पर कर ऑलमोस्ट कर देता है वहां से। ये ब्लर करते हुए कर रहा है। हाँ, ये मैं बता तो रहा हूँ, ये थोड़ा सा प्रॉपर ढंग से नहीं करता है रिमूव, पर कर देता है ऑलमोस्ट। हम्म। देख रहे हो, क्लियर पूरा नहीं करेगा पर कर देगा थोड़ा बहुत। देख रहे हो, मतलब ये इसी इमेज से ही कुछ उठा के वहां पे पेस्ट मार देगा। बट अच्छा अच्छा, जिसको हाँ। मैं हटाना चाहता हूँ उसको हटा देगा। जैसे इसको मैं हटाऊं। इमेज के एरिया में जो भी चीज रहेगा उसको ही हाँ, टेस्ट कर देता है। हाँ, वो कहीं पेस्ट से कर उठा देगा के। और उस चीज को रिमूव कर देगा। ठीक तो है। ये तो बेकार है हमारे लिए, पिंपल के लिए काम आता है। जैसे कि अब मैं इसको क्लिक कर रहा हूँ तो देखो क्या हो रहा है। ये देख रहे हो इमेज, यहाँ पे कुछ और है, अगर मैं इस पे क्लिक कर दूं तो देखो कैसे कर रहा है। वो ऐड कर रहा है कुछ। प्लेस एंड वो कर रहा है, एक एक जगह से उठा रहा है, दूसरी जगह से पेस्ट कर हटा रहा है। हम्म। देख रहे हो, अगर मैं इन सबको हटा दूं देखो कैसे लगेगा। देखो कैसा कर दिया इसने। तो ये बहुत बेकार काम करता है, सिर्फ पिंपल जो होता है उस पे काम करता है अच्छे से, ठीक है। ओके। थोड़ा सा इसको रिमूव करते हैं, हटाते हैं इन सबको। डन, ये हट गया। इसका समझ आ गया। रिमूव, रिमूव रिमूव। टूल का एक काम देख लेते हैं थोड़ा, इसका क्लियरिटी क्या है। इसमें कुछ चीजें हैं और जो मैं तुम्हें बता देता हूँ। और तो लेयर का ग्रुप, ये लेयर है, ग्रुप भी है इसमें। स्क्रीन, जब हम कोई चीज जैसे रिमूव करते हैं इसमें मल्टीपल, मल्टीपल बोल रहा हूँ। एक बार नॉर्मल इसको फिर से ले लेता हूँ, इसको रिमूव कर रहा हूँ मैं। देखो कैसे, हो गया। तो हो गया। इस बार सही कर दिया इसने काम। हाँ। कभी कभी काम अच्छा करता है, कभी कभी ये। देखो भाई, ये ना एआई टूल्स हैं जो नए ऐड हुए ना। ये ये एक मेरे तो में ये तो है। होगा भी नहीं लग रहा है। हाँ, एआई के थ्रू चलता है भाई। एआई का काम देखा होगा, कभी अच्छा बना देता है, बहुत अच्छा बना देता है। और कभी कभी हम्म। ये वो एकदम से खत्म ही हो जाता है। तो ये ट्रस्ट, अच्छा, एआई आपको ये इमेज वगैरह जो बोलते हैं कि एआई रिप्लेस कर देगा ग्राफिक डिजाइनर को, तो ऐसा हो सकता है कभी? ग्राफिक डिजाइनिंग को रिप्लेस हाँ। कभी नहीं कर पाएगा यार ये। हमारी ये तो टीम। कुछ से कुछ बना करके दे अकॉर्डिंग, एक क्लाइंट के अकॉर्डिंग तो बना कर देता नहीं है वो। हाँ, वही तो बोल रहा हूँ। अरे ऐसा कुछ हम्म। नहीं है, कभी नहीं कर सकता है। टेक्सचर है, कंटेन अवेयर भी है इसमें। अगर मैं इस पे क्लिक करके कुछ करता हूँ तो देखो ऐसा रिमूव कर रहा है पूरा। ये ब्रश टूल का काम कर रहा है, सॉफ्ट वाला। अगर मैं इसी चीज को सॉफ्ट, सॉफ्टनेस लिखा हुआ है, हार्डनेस इतना रख दिया। सॉफ्टनेस इसकी साइज यहाँ से रिमूव कर सकते हो, हार्डनेस के लिए बढ़ा सकते हो। देखो हार्डनेस में कितना बड़ा आ गया। इसको हम्म। साइज में छोटा ही रखता हूँ। यहाँ से साइज बड़ा छोटा कर सकते हैं, जो हम ये यहाँ से ब्रश का। करते हैं ना स्क्वायर ब्रैकेट टूल से। तो
यहाँ से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मल्टीपल ब्लेंडिंग वाला ऑप्शन है जो मैंने यहाँ से बताया था तुमको। कोई चीज़ों को ब्लेंड करना है, मिक्स करना है, तो हम्म। कलर ये मिक्स ऐसे कर देता है, जो मैंने आपको कल लेयर पे बताया था हाँ परसों। कल। ठीक है, तो ये काम करता है। कंटेन अवेयर वही है जो अभी ये कर रहा है, ब्लर कर देगा कुछ चीज़ों को यहाँ से, ऐसा कर देगा, देखो। मतलब बिल्कुल ओपेसिटी इसकी थोड़ी कम कर देगा। ओपेसिटी कम कर दी है। हाँ, टेक्सचर में जाओगे तो इसको देखो कैसे कर देगा, देख रहे हो। इस फोटो का तो ओपेसिटी यहाँ से भी हम लेयर के पास जो है ओपेसिटी वहां देखो से भी कम कैसे कर था, सकते हैं। ये थोड़ा लाइनिंग टाइप का बना, मतलब ये थोड़ा पैटर्न टाइप का भी बना देगा साथ। टेक्सचर में जाओगे ना, टेक्सचर लिखा हुआ है। अच्छा। टेक्सचर, जब भी हम टेक्सचर में कुछ करते हैं, जब ये फॉर एग्जांपल हमने किसी पे ये प्लेस कर रहे हैं, उसके साथ हम उसको मूव कर रहे हैं और टेक्सचर पे होगा, तो ये देखो टेक्सचर टाइप का थोड़ा टाइम लगाता है इसमें। और हम्म। ये नेट से ही चलता है, पर इसलिए नेट वाले में ही दे रखा है ना, देखो ये टेक्सचर टाइप का बना देगा। उसको हटा के इसको रिप्लेस कर रहा है उसको। अब यही चीज अगर इसमें जाते हैं, आ, तो देखो ये क्या करेगा, थोड़ा सा अलग सा बना देगा, ब्लर टाइप का। ब्लर कर दिया। हम्म। हीलियम, ये जो स्पोर्ट हीलिंग ब्रश है ना, स्पेशली ये पिंपल्स के लिए ही काम आता है भाई। इसके अलावा तुम इसको कहीं यूज करोगे ना तो फंस जाओगे। बी केयरफुल। आप सिर्फ इसको यूज करो तो आप इसके पिंपल्स के लिए पिंपल्स के ही। लिए। ठीक है, ज्यादा करोगे तो फंस जाओगे। बी केयरफुल, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ पहले से। ठीक है इसको मैं ठीक एक है बार सर। डिलीट कर रहा हूँ, फिर से इसकी कॉपी कंट्रोल जे के साथ कर रहा हूँ। अब मैं इस पे नीचे वाले टूल पे आता हूँ, रिमूव टूल पे। अब ये करता है काम, ये थोड़ा सा आगे बड़ा कर लेते हैं इसको। ये आराम से करेगा ये काम। अब ये यहाँ पे बना रहे हैं डॉट, ये थोड़ा टाइम लगाता है, देखो रिमूव एरिया, ऐसे करेगा आराम से थोड़ा सा। ये बहुत टाइम लगा कंप्लीट रहा है। रिक्वेस्ट बिकॉज योर प्रोग्राम इज एरर आ रहे हैं। हाँ, इट्स ओके, हमेशा ही करता है। हैवी टूल्स हैं ये थोड़ा, ठीक है। हम्म। और मास्टर टूल्स भी है। मैं इसको मास्टर टूल इसलिए बोलता हूँ क्योंकि ये हमें फोटोशॉप में बहुत हेल्प करता है। ये दैट्स व्हाट। रिमूव टूल। हाँ, तो इसमें थोड़े से नए नए इमेजेस ले लेते हैं तो सही सा हो, थोड़ा गैप वाला हो। ग्रुप फोटोज ले लेते हैं। अब इसका काम देखना क्या करेगा ये। इसको एक बार मैं कंट्रोल जे करके कॉपी कर लेता हूँ। अब मैं देखो इसका काम दिखा देता हूँ। रिमूव, थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं। अब देखो इसका काम। अभी भी यही बता रहे हैं, क्या हो रहा है ये? क्यों ऐसा हो रहा है पता नहीं। अरे वो तो, देखो रिमूव कर दिया। ये थोड़ा टाइम लगाएगा, वीक है, ये थोड़ा सा मेहनत लगाता है। ठीक है, देखो तो इसमें ये 2023 वर्जन में होगा सर? ये तो लग ये रहा है वाला एआई। ये वाला ये रिमूव टूल।
मेरे हाँ ख्याल से तो भाई ये हीलिंग ब्रश टूल होगा, ब्रश टूल होगा, कंटेंट अवेयर मूव टूल होगा, और ये रेड आई टूल होगा। ये दोनों टूल नए ऐड हुए, आई थिंक 24 में या 25 में, ये दोनों में। एक बार आपने चेक नहीं करा? कोई नहीं, आज चेक कर लेना, जब नेट ऑफ करके करोगे ना काम, तो दिख जाएगा तुम्हें। देखो मूव कर दिया इसने, हाँ प्रॉपर ढंग से करा है इसने, सर। पता चल रहा है आपको कि यहाँ से मूव हुआ है कोई बंदा? देखो, दिख रहा है, बिल्कुल भी कुछ नहीं हुआ। यही चीज अगर मैं इस पे करता हूँ, इस वाले पे, इस बंदे पे, इस पे एक बार ट्राई करते हैं। और थोड़ा सा छोटा, देखो ये इतना पार्ट को रिमूव करेगा क्योंकि मैंने यहाँ से इतना। छोटा करने के तो बस। एक बार ट्राई करते हैं क्या करता है, देखो। हम्म। बट ये देखो लिखा भी आ रहा है, रिमूव में भी यूज, ये देखो अपनी मर्जी से कुछ भी कर रहा है। तो ये मेरे को बहुत बुरा लगता है, इसलिए मैं ये टूल कभी किसी को जल्दी पढ़ाता नहीं। बोलता भाई पहले बता रहा हूँ, घबराना मत, ये टूल थोड़े ऊट पटांग के चीजें बनाता है। मैं रिमूवल टूल बना रहा हूँ उसको, ये कुछ और बना के दे रहा है। एक दिन तो खतरनाक सा जानवर सा बन गया, मैंने बोला क्या बना दिया। तो देखो, तो बी केयरफुल भाई, इसको यूज करने से पहले थोड़ा सोचना है। हमारे से मूव करने का टूल बहुत है, ऑप्शन अच्छे अच्छे ऑप्शन है। बट ये एआई ने बनाया है तो कुछ रिलेटेड ही बनाया होगा, आई डोंट नो क्यों बनाया है। एक बार एआई जनरेटर ऑफ करके करके देखते हैं। यहाँ से ऑप्शन भी है हमारे पास, हाँ एआई जनरेटर ये ऑफ करने का। ऑफ कर दिया मैंने भी, तो ट्राई करते हैं। यहाँ से फीडबैक भी दे सकते हैं उसको, ठीक अच्छा। है, हाँ कैसे काम कर रहा है नहीं कर रहा। तो मैं तो इसको हमेशा यही देता हूँ। क्योंकि काम ये वर्क अच्छे से नहीं करता, और करता है तो इतना अच्छा करता है, देखो कितना अच्छा करके दिखाया है यहाँ से। कुछ कुछ टूल्स में एआई को ऐड कर दिया है ना। हाँ, वही। और वो भी जब पेड होगा, तुम्हारा पेड होगा जब ही चलेगा भाई वो, हाँ। विदाउट पेड नहीं होगा वो प्लेयर। उतना अच्छे से काम भी नहीं कर रहा है एआई इसमें। अरे इसलिए तो बोल रहा हूँ, कभी रिप्लेस नहीं कर पाएगा, तुम डरो मत। इंसान ही ने बनाया है उसको, इंसान को रिप्लेस कर देगा? नहीं यार, नहीं, ये नहीं, रहने दो भाई, रिमूव स्किप करते हैं इसको। फिर भी देखो काफी इसने हद तक हमारा काम कर दिया है, जो हमें यहाँ से एक बंदा चाहिए था रिमूव, हाँ। उसने करा है रिमूव, और प्रॉपर ढंग से करा है। देखो हम्म। ये बहुत अच्छे से इसने ये वाले रिमूव करा है। यहाँ पे देखोगे तो कुशन भी है, इसने यहाँ से प्रॉपर थोड़ा सा शेप में ला दिया है अच्छे से, देख रहे हो? ये ठीक है। ये जो चेयर है इसका देखना थोड़ा सा, चेंज कितना अच्छे से करा है इसने। समझ रहे हो? हाँ पता हाँ। चलने नहीं दिया इसने कि कुछ हुआ है ऐसे। तो काम अच्छा भी करता है और बुरा भी करता है। बुरा भी कर। बुरा तो देख ही लिया तुमने कैसे करता है। तो अब मैं इससे आगे बढ़ता हूँ, इन दोनों टूल का काम देख ले, समझ चुके हो कैसे कैसे होता है। हम्म। हीलिंग ब्रश टूल देखो क्या काम करता है। ये क्या करेगा आपका ना, पहले ये कलर ये उठाएगा यहाँ से। ये फेस वाला लेता हूँ, कहीं जब ही समझ आएगा आपको। जैसे कि एक बार ट्राई करते हैं पहले इस पे। अब मैंने इसका कलर यहाँ से ऑल्ट के साथ इस पे क्लिक करोगे ना, ये हम्म। टारगेट फिक्स करेगा। ये टारगेट फिक्स कर लिया इसने। अब मैं इसके यहाँ पे जाके इसको, इसके यहाँ पे जाके थोड़ा सा छोटा करके इसके यहाँ पे वो पेस्ट कर दूंगा। वो सारा सेलेक्ट हो गया है सर क्या? अच्छा, ये। ये एक तरह से स्टैम्प टूल होता है ना, उससे वो ऐसे काम करता है। अच्छा। देख रहे हो क्या कर रहा है? जहां भी क्लिक करूंगा एक नया बना देगा ये। काम आप थोड़ा एडिट के थ्रू भी कर सकते हो। एडिट मतलब थोड़ा सा अट्रैक्टिव कुछ चीज दिखाना हो, जैसे ग्लास में कुछ दिखाना हो, तो हम्म। उस वे में भी काम कर सकते हो आप। बट ये काम तो एक जुगाड़ है। मैं तुम्हें फेस पे ही बताऊंगा ये चीज तो सही लगेगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ से इस टूल को लिया, हीलिंग ब्रश टूल को, यहाँ से ऑल्ट के साथ इस पर क्लिक करा तो ये टारगेट ऑप्शन दे दिया इसने। डन, ये टारगेट इसने उठा लिया यहाँ से। अब
थोड़ा इसको मैं बड़ा करता हूँ। अब मैं इसको यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। देखो प्लस बना हुआ आ रहा है ना यहाँ पे, हम्म। देख रहे हो? तो मतलब इट मीन्स वो कलर वहीं से उठा रहा है। हाँ, समझ आ गया है? यहाँ से फिर से एक बार उठाता हूँ मैं। अब थोड़ा सा यहाँ पे अल्ट को दबा दबा के रखे हैं अभी क्या? नहीं नहीं, सिर्फ एक बार। ऑल्ट को दबाना जब है जब टारगेट हमने टारगेट फिक्स करना है, मतलब ये टारगेट ले रखा है मैंने कि ये कलर ठीक को है। यहाँ फिल करना है। तो मैंने एक बार हम्म। इस पर क्लिक करा और क्लिक कर दिया माउस से एक बार, दैट्स इट, कहानी खत्म। ऑल्ट हटा दिया मैंने। ऑल्ट नहीं, सिर्फ माउस से ड्रैग कर रहा हूँ ओके। जहाँ मुझे उस वो रिमूव हो जाएगा कलर ऑटोमेटिक। को फिल करना है। ये ऊपर इसलिए जा रहा है, देखो ऐसा इसलिए हो रहा है कि ऊपर का कलर ना ले, देखो। तो ये वैसे ही रिप्लेस मारता रहेगा जितना मारूंगा मैं इसको। वो देखो, अगर मैं वहाँ आगे चला जाऊंगा तो आगे ले लेगा। वो टारगेट जितना होगा वहीं तक का ही यूज करेगा अच्छे से, बाकी ये खराब करता चला जाएगा। मैंने यहाँ का ले लिया, अब मैं थोड़ा सा यहाँ कर दिया, फिर मैं यहाँ का ले लिया, फिर यहाँ से कर दिया, फिर यहाँ से ले लिया, फिर यहाँ से कर दिया। टारगेट जहाँ से लोगे वो वहीं का सही से करके देगा। जैसे यहाँ से लिया, यहाँ से हटा रहा हूँ, फिर से यहाँ क्लिक करा। ये टारगेट जो रहते हैं सर, अल्ट और माउस का जो है राइट बटन वो क्लिक करके ना? ट्रैक पर ट्रैक करना है बस। एक बार टारगेट अचीव करना है, यहाँ से मैंने ऑल्ट के साथ कर दिया है क्लिक हम्म। करके। अब मैं ठीक। इसको सिर्फ बस इस पे ड्रैग करें। प्लेस कर रहा हूँ। देखो प्लेस हो रहा है अच्छे से। एक बार यहाँ से फिर से टारगेट ले लेते हैं। डन। अब इसको प्लेस कर दूँ। हम्म। वो नीचे इसलिए आ रहा है कि मैं इसको नीचे तक ही ले जाना चाह रहा हूँ। तो जितना नीचे ले जाओगे उतना नीचे जाएगा। वो प्लस दिख रहा है ना तुम्हें, वो प्लस वहाँ का टारगेट ले रहा है। हाँ हाँ। तो ये इसका काम है। वो टारगेट ये उठाएगा वहां से जहाँ से तुम उसको पिक करोगे टारगेट को, और वही टारगेट जहाँ पे आप उसको ट्रैक करोगे वहां पे वो ले लेगा। बस इसका यही काम है। अब मैं चाहता हूँ ठीक। इसके नोज के पास, देख रहे हो कैसा हो रहा है ये? तो मैं हम्म। थोड़ा सा यहाँ से टारगेट लिया, अब देखो हल्का सा भी यहाँ पे तो देखो कितना पहले से कैसा हो गया है इसका नोज, और अब मैं देख रहे हो पर। तो ऐसे काम करता है हीलिंग ब्रश। ओके। हीलिंग ब्रश टूल में कुछ नहीं है। अब मैं अगर हीलिंग ब्रश टूल के आगे चला गया, सैंपल ले लिया, पैटर्न में भी है, पैटर्न भी आप चाहो तो इसके अंदर हमें प्रीसेट बना हुआ आता है। अगर ये चीज मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो इसके फेस पे ऐसा आ जाएगा, पैटर्न भी लग सकता है। ठीक है? हम्म। यहाँ पे पैटर्न्स और भी हमारे पास ऑप्शन है। ग्रास भी है इसमें, वाटर भी है इनसाइड। इस पर क्लिक करोगे तो वाटर भी आएगा। अब मैं चाहता हूँ ये वाला कलर भी लो, तो ये इसकी जगह फिल हो जाए। और भी होगा सर इसमें पैटर्न? हाँ, प्रीसेट है दो चार ही, ज्यादा नहीं है। आपको अच्छा। ऐड करना है तो ऐड कर सकते हो इसमें, ठीक है? वो कैसे करेंगे? वो यहाँ पे जाएंगे, हम्म। प्रीसेट में जाएंगे यहाँ पे। प्रीसेट ये वाला जो है ना, इसको मैं ढंग से हाँ। बताऊंगा, एक क्लास अलग से लूंगा, उसमें ऐड कैसे करना है, ऑफ करना है। इसमें ऐड ऑप्शन नहीं दे रहा हूँ वहाँ पे ठीक। स्पेशली। नहीं देखो, एक्सपोर्ट इसमें भी लिखा हुआ है, एक्सपोर्ट सेलेक्ट पैटर्न। कुछ और भी आपको ऐड करना है, या देखो इंपोर्ट पैटर्न भी है, मतलब आप हम्म। ऐड भी कर सकते हो। न्यू पैटर्न भी है, मतलब और आपने पैटर्न बनाया है वही पैटर्न बना सकते हो, और इसको यहाँ पे ऐड ऑन भी कर सकते हो। दोनों ऑप्शन दे रखा है, यहाँ से भी कर सकते हो, ठीक है? तो कोई इशू ना, इशू नहीं है। जाके जैसे न्यू पैटर्न पे क्लिक करा, ये जैसे तुमने ये बनाया है, और हम्म। इसको उसको क्लिक करना, इससे नाम लिख दो संदीप मैंने बनाया है, मतलब लिख दिया, ओके कर दिया, तो ये पैटर्न सेव हो जाएगा। फिर अब आगे फ्यूचर में जैसे यही लिख देता हूँ मैं, SM। डन। अब देखो ये चीज यहाँ पे बना हुआ आ गया है। ये पहले तीन था, चौथा ये है आपका जो आपने बनाया है। अब मैं इस पे क्लिक करूंगा तो ऐसा ही आएगा, क्योंकि वो सेम पहले से बना हुआ था ना, वही चीज है ये। अच्छा। अब मैं इसको हटा देता हूँ। यहाँ से ग्रिड ऑप्शन भी आता है, देखो ये दो बना हुआ है। मैं तीसरा
3 बने हुए हैं, चौथा फालतू सेम चीज नहीं बनाना चाहता इसमें। तो हमारे सिस्टम को भी बचाने के लिए ये करता हूँ मैं, फालतू के हैवी चीज कर दूंगा, फिर मेरा सिस्टम हम्म, हैंग मारने लगेगा, इसलिए मैं ज्यादा चीजें बना के नहीं रखता। जब बनाता हूँ उसी टाइम काम हो गया, यूज लेस हो गया मेरे लिए, वो डिलीट कर देता हूँ उसी टाइम, ठीक है। अलाइनमेंट है, अलाइनमेंट भी कर सकते हो इसमें, अलाइनमेंट के साथ होगा एक, सेट कर सकते हो। यूज एंड लेगेसी है, इन चीजों को यूज करके कोई देखो कर सकते हो, बट आई डोंट थिंक कि मेरे को ये कलर डिफरेंट चाहिए होगा, ऐसा चीज ही नहीं चाहिए पहली बात तो, ये फालतू में दे रखा है ये भी। पैटर्न यूज क्यों करोगे यार फेस पे तुम? हाँ सही बात। पैटर्न करने का, यूज करने का तरीका अलग है, अलग जगह यूज होगा, अभी कोई बेनिफिट तो है नहीं इसको यूज करने का। देखो ऐसा कर दिया इसने थोड़ा, चेक करें इसको, यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है, करंट लेयर है, करंट एंड बिलो बिलो लेयर है, उस पे भी कर दोगे ये थोड़ा। सब बेसिकली फेस के लिए ही यूज होता है ये सब टूल। हाँ ये फेस के लिए स्पेशली है, रीटचिंग टूल्स है ये सारे, फेस को अच्छा बनाने के लिए टूल्स है। ऑल ठीक। लेयर पे कर सकते हो, पूरा लेयर पे इस पे सारे उपमास हो जाएगा। जैसे हमने सिर्फ फेस तक का ही अमाउंट रखा था ना, हाँ। हमारा फेस यहीं तक था, बट मैं अगर ऑल लेयर करता हूँ तो ये, अगर इसको माउस बड़ा कर दूँ मैं, अभी मेरा कैप लॉक हुआ ना इसलिए ऐसा छोटा दिख रहा है, कैप लॉक ब्रश टूल में ऑन रहेगा तो ये ऐसा दिखेगा, इसलिए कैप हम्म, लॉक ऑफ करके रखना, मैंने पहले भी बताया। हाँ हाँ। हाँ देखो अभी ये ऑल टूल पूरा लेयर पे काम कर रहा है क्योंकि हमारा ऑल लेयर सिलेक्टेड है, ठीक है। तो एक पैटर्न बन गया पूरा लेयर पे। अब ठीक मैं है। इसको नॉर्मल कर देता हूँ करंट लेयर पे, तो सिर्फ जितना एरिया होगा उसी एरिया पे चलेगा ये बस, उसके अलावा नहीं चलेगा। इसको मैं फिर से हटाता हूँ। ये काम ऐसे कर रहा है, बेकार कर रहा है, हमारा काम भी बेकार कर रहा है। थोड़ा सा इसको अनडू कर देते हैं, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा इसको, ये हो गया, ये टूल, सॉरी, इस टूल को समझ आ गया, हीलिंग ब्रश टूल का क्या काम है। वो यहाँ से कलर पिक हम्म, करेगा कहीं से भी, यहाँ से कलर पिक कर रहा है, ऑल्ट के साथ हमारा पैटर्न होना पड़ेगा, यहाँ से पैटर्न पे हटा के सैंपल पे जाना पड़ेगा, ठीक है। पैटर्न पे होगा तो तो पैटर्न ही लेगा ये, सैंपल पे जाएंगे तो हम्म, सैंपल लेगा, ठीक है। याद रखना सैंपल पे ज़्यादा रखना है इसको, क्योंकि ये सैंपल का काम ज़्यादा अच्छे से करता है। यहाँ से इसको ऑल्ट के साथ वही टारगेट ले लिया, अचीव कर लिया मैंने, हटा दिया, ठीक है। ऑल्ट के साथ हम्म, इसको ठीक है। डन। यस सर। ये हीलिंग ब्रश टूल का समझ आ गया। अब पेस्ट टूल का काम देखो, बहुत बहुत तगड़ा टूल है ये हमें इसी चीज पे काम नहीं आता, ये बहुत चीजों पे काम आता है हमारे। पेस्ट टूल का काम बहुत है, अच्छा है, बहुत ज्यादा अच्छा काम है। पेस्ट टूल का काम है, जैसे कि मैंने यहाँ से एक बनाया, ये सिलेक्ट हो गया, अब मैं उठा के इसको यहाँ कर दूंगा, तो ये क्या करेगा, इसको, अब मैं डीसेलेक्ट कर देता हूँ एक बार, देखो क्या करा है इसने, गायब कर दी। समझ गया। भाई हम्म, ये चीज ऐसे करेगा, यहाँ से उठाएगा, यहाँ से जहाँ पे इस एरिया को रखोगे ना वहां का कलर उठाएगा। अब वहाँ का देखो, कलर उठा। हाँ अब इसका कलर देखो, थोड़ा सा यहाँ पे डल है तो मैं डल एरिया पे थोड़ा सा लाऊंगा, क्योंकि मैं अगर यहाँ का उठा लूंगा तो थोड़ा अलग सा लगेगा। देखो हम्म, अब ये कलर भी थोड़ा डल है तो मैं थोड़ा सा इसके बगल का उठा लेता हूँ, मैच कर जाएगा, मैच कर गया। ये चीज है, ये पूरा उठा रहा हूँ, और मैं यहाँ जाके थोड़ा सा छोड़ दे रहा हूँ, तो ये यहाँ पे एक देख रहे हो रेड था, तो ये यहाँ पे भी रेड कर दूंगा इसको। ये माउस से ही उठा के ले जाते हैं ना, सही है इस माउस alt से को। माउस से ही कर रहा हूँ मैं सबसे भी, माउस से इसका ठीक। सर्कल बना रहा हूँ, माउस से इसको हम्म, ड्रैग कर रहा हूँ। अभी मैं कुछ और टूल यूज ही नहीं कर रहा, कोई भी टेक्स्ट, कीवर्ड, नथिंग, कुछ भी यूज नहीं कर रहा, ठीक है। ये सही है। इसमें से हाँ तो इस पे सिलेक्ट करा, और इसको माउस से यहाँ पे हटा दिया, और इसको इस पे ही क्लिक कर दोगे तो ऑटोमेटिक, कहीं भी और क्लिक कर दो तो ऑटोमेटिक हट जाएगा। देख रहे हो कितना क्लियर कर दिया इसने। हम्म, पेस्ट टूल, पेस्ट टूल और भी जगह काम आता है, मैं यहाँ से ये इसको हटाया,
क्लिक कर दिया, हट गया। यहाँ से क्लिक करा, ये थोड़ा साफ और करना है, यहाँ से यहाँ लिया और हटा दिया। देखो बिल्कुल मैच कर रहा है बिल्कुल, ठीक है। अब मैं यस। थोड़ा सा और चीजें बता, तो इसी का काम और थोड़ा अच्छे से करते हैं, बट यहाँ पे अच्छा नहीं दिखा रहा हूँ। मैं चाहता हूँ इसकी जगह ये वाला, ये ग्लास कॉपी हो जाएगा उसके पास क्या? ये गिलास उसके पास आ गया। अब मैं जाके यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ, देखो कैसे हुआ। उस बंदे का हाथ यहाँ आ गया, हाँ। इसका हाथ यहाँ आ गया, यहाँ से उठाया वहां डाला, तो उसकी कॉपी यहाँ कर दिया उसने। समझ रहे हो? हाँ। और चीजें भी करके दिखाता हूँ, जैसे ये है इमेज, इसको भी हम ऐसे कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ से इसको यहाँ कर दूँ, ये थोड़ा, 1 मिनट रुको, मैं कुछ और इमेज देता हूँ, क्लियर नहीं है। इसे क्लिक करा, डिसलेक्ट करा, इसको हटाते हैं, इसकी जगह कोई अच्छा सा इमेज लेते हैं। अब देखो ये इमेज है, ये इमेज में क्या चीज दिख रहा है आपको? सिर्फ ये आपको स्वान दिख रहा है, हाँ। स्वान के अलावा वाटर दिख रहा है, उसके पीछे एक छोटा सा स्काई दिख रहा है, नीचे वाटर दिख रहा है, राइट? अब इस पेज टूल से क्या काम कर सकते हैं? इस पे क्लिक करा, सबसे पीछे वाला स्वान यहाँ रख दिया। अब देखो इसने ये वाला यहाँ उठा के यहाँ रख दिया, वो वाला गायब कर दिया, यही चीज। अब यहाँ से एक बार मैं यहाँ से ये वाला लेता हूँ, इसको मैं यहाँ रख, क्या करा इसने, वहाँ ये वाला वाला यहाँ पर। प्लेस कर दिया इसने, देख रहे हो? लग रहा है कहीं तुम्हें? पे ऐसा गलत सेलेक्ट हो जाए तो उसको डिसेलेक्ट करने के लिए कहीं क्लिक करना पड़ेगा क्या माउस को? कंट्रोल डी, ये सारे सिलेक्शन टूल का काम है ना। अब ये सिलेक्ट अच्छा। हो गया, बट कंट्रोल डी ही ये, करना पड़ेगा ना? बट पैच टूल में क्या है कि इसी पे यहाँ पर क्लिक कर दोगे तो हट जाता है। ओके। पैच टूल पे अगर जैसे ये सिलेक्टेड है, अगर मैं यहाँ पे माउस जाके क्लिक कर दूंगा तो ये ऑटोमेटिक हट जी। जाएगा, बट ये सिलेक्शन टूल में ये नहीं हटता। कंट्रोल डी करना पड़ता है। कंट्रोल डी करना। अब देखो क्या होता है, मैंने सिर्फ सिंगल को सिलेक्ट करा था, अब मैं चाहता हूँ दो को सिलेक्ट करना। तो ये मैंने यहाँ पे एक प्लस ये कर दिया, वो प्लस वाला बताया था ना, ये हाँ सिलेक्ट हो हाँ। गया। अब ये सिलेक्ट हो गया, अब मैं इसी के साथ ये चाहता हूँ ये भी सिलेक्ट हो गया, तो ये भी सिलेक्ट हो गया, दो सिलेक्ट हो गए। अब दोनों को मैं चाहता हूँ यहाँ से ये, तो ऐसा कुछ होगा। यहाँ से डी सिलेक्ट का ऑप्शन मेरे में तो आ रहा है, तुम्हारे में नहीं आएगा ये चीज़, ठीक है? ओके। देखो ऐसा कुछ हो गया। मैं इसमें सिंगल भी कर सकता हूँ, डबल भी कर सकता हूँ, और मैं चाहूँ तो इसे रिमूव भी कर सकता हूँ, उसके बीच का भी प्रेस कर सकता हूँ। वही चीज़ थी जो ये बताया था मैंने, यहाँ पे भी कर सकते हैं। पैच टूल का काम ये है कि हम जो चीज़ सेलेक्ट करते हैं उसको हटा के, ये जहाँ पे हम क्लिक करते हैं, जिस सब्जेक्ट पर क्लिक करते हैं वो सब्जेक्ट उसकी जगह वहाँ पे रिप्लेस, आ गई। रिप्लेस मार देता है। देखो ऑटोमेटिक इसने मार दिया है, और यहाँ से डिसलेक्ट करा, देखो इसका ये चीज़ और ये चीज़ ऑलमोस्ट सेम ही है, ठीक है? पैच टूल में ये काम करते हैं। कंटेंट अवेयर मूव टूल, कंटेंट अवेयर तुम्हें पहले भी बताया मैंने, एक सिलेक्शन टूल बताया था। और हाँ, तो मैंने आपको एक कंटेंट अवेयर सिलेक्शन टूल बताया था, जो हम क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे गए, यहाँ से थोड़ा सा मैंने यहाँ पे सिलेक्ट करा, इससे करता हूँ,
यहाँ से थोड़ा सा सेलेक्ट करा इस एरिया को, और इसको मैं हम्म। शिफ्ट के साथ 5 करा था, याद है? कंटेन अवेयर खुला था, ये सिलेक्शन वाला कंटेन अवेयर है। और ओके कर दिया तो यहाँ पे एक कलर फिल कर दिया, वो देखा? ऐड कर देंगे। फिल कर दिया इसने कलर। हम्म। हाँ, तो ये चीज मैंने आपको बता चुका हूँ, ये सिलेक्शन वाला कंटेन अवेयर है, ये मूव है। इसको हमें मैनुअली बनाना पड़ेगा यहाँ से, ये सिलेक्ट नहीं होता। काम सेम करता है बट ये, अब इसको क्या करेंगे, इसके साथ मैं शिफ्ट बैक स्पेस दबाऊंगा तो फिर से ये चीज खुलेगा, ठीक है? शिफ्ट के साथ बैक स्पेस इसमें। बैक स्पेस से भी खुलता है और शिफ्ट के साथ F5 भी F5 दबाऊंगा से भी। खुलता है। ओके। क्या है, देखो काम दोनों का सेम है। सेम ही है। एक इससे सिलेक्ट करना पड़ता है, वो सिलेक्शन कंटेन अवेयर है, और ये हमारा है कंटेन अवेयर मूव टूल, ठीक है? दोनों का काम यस। यही है। आप इसमें भी यही काम करते हैं। एक इमेज और ले लेते हैं, अच्छा सा कोई। यस सर। ज्यादा ही क्लोज है यार, थोड़ा डिस्टेंस में भी आ जाओ। हाँ, ये ले लेते हैं, ठीक है ऐसा। अ, ये ठीक लग रहा है, हाँ ये ठीक है। इसको थोड़ा साइड करता हूँ, इसको हटाता हूँ, नया लिया। देखो इसमें कई जगह ऐसे है, गाय एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, ठीक है? हाँ। अब इसका काम थोड़ा सा चेंज करके देखते हैं, काम कैसे अच्छे से कर रहे हैं। घंटे नंबर दिया मैंने, इसको क्लिक करा, सिलेक्ट हो गया। हम्म। अब मैं इसको उठा के यहाँ पे भी रख सकता हूँ। आपको बताया था ना मैं, ये कंफ्यूज मत होना, इस टूल से कंफ्यूज मत होना। ये काम यही करेगा, जहाँ उठा के रखोगे वहां पे प्लेस होता रहेगा, कि ये कॉपी है एक तरह से। ओके। मैंने इसको सेलेक्ट कर रखा है, और हमारा इसका नीचे का इसमें जो, ट्रांसफॉर्म का भी ऑप्शन आ रहा है, उसको छोटा बड़ा कर सकते हैं क्या? हाँ इसको बड़ा कर सकते हो, छोटा भी कर सकते हाँ, वही तो। हो, वो तो ऑप्शन है ही, कर सकते हो आप इसको बड़ा छोटा। नहीं हो रही क्या? होगा होगा। हम्म। ये ना एआई वाला टूल्स है, थोड़ा तो थोड़ा हैवी हो जाता है सिस्टम, सो के कोई दिक्कत नहीं है इतनी बड़ी बात। तो इसका काम क्या, मैं डीसेलेक्ट कर रहा हूँ एक बार फिर से, इसको अनडू करता हूँ, जहाँ था वहीं रखते हैं, इसको प्लेस करता हूँ मैं। काम जो बता रहा हूँ वो समझो। देखो इसको मैंने सेलेक्ट करा, ढंग से करता हूँ बट डीप में करते हैं तो सही से देखो। ये सिलेक्ट करा, अब ये सिलेक्ट हो गया इस एरिया में, जो भी चीज है, फॉर एग्जांपल ये ग्रीन ग्रास है जो दिख रहा है आपको, इस हाँ। एरिया में जितने भी चीजें है ये सिलेक्ट कर रखा है। अब मैंने इस टूल के साथ भी आपको करके दिखाया, कोई चीज मैं इसको सिलेक्शन टूल पे यहाँ पे रख देता हूँ, और फिर मैं इसको ड्रैग करता हूँ तो वहां से कट हो जाता है वो। कट हो जाता है। हाँ, और वहां पे खाली हो जाता है, बट इसको पता है कि ये सिर्फ सब्जेक्ट की बात कर रहा है। इसको, इस टूल को पता है कि ये बंदा सिर्फ सिलेक्ट की बात जो सिलेक्ट कर रहा है उस पार्ट की बात कर सब्जेक्ट रहा है। जिस। और नीचे जो घास है उसको मैंने सिलेक्ट कर रखा है, ये थोड़ा सा देखो यहाँ पे थोड़ा सा वो आ रहा है, तो मैं यहाँ से भी कर सकता हूँ उसको प्लस। एट।
तो ये प्लस हो गया देखो ढंग से। हम्म। ठीक है, तो इस इस टूल को पता है कि इसने सिर्फ ये सेलेक्ट कर रखा है और मुझे मूव करेगा, ये मूव भी हो जाएगा, यहाँ से वहाँ हट पे गया। ग्रास रह ही गया। हाँ, अब मैं चाहता हूँ, देखो क्या होगा कि ये घास है, अगर मैं यही चीज पेस्ट टूल पे जाता हूँ और इसको सेलेक्ट करता हूँ, तो अब क्या होगा देखो। दोनों पे कर रखा है ना मैंने सिलेक्ट, इसलिए ये इसको भी कर रखा है। तो एक बार हम्म। अंडू करता हूँ, इसको डीसिलेक्ट करता हूँ, अब मैं सिंगल पे चला जाता हूँ। इस पे दोनों पे रहेगा, जितना मैं इसको बनाऊंगा तो दोनों सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखना सिर्फ इस पे करना है। अब पेस्ट टूल से अगर मैं बनाता हूँ, अब मैं यहाँ से इस गाय को चाहता हूँ कि एक बार और कॉपी हो जाए, तो देखो क्या करा इसने। सेम कॉपी कर दिया उसको। हम्म। तो पेस्ट टूल का ये काम है कि ये कॉपी करेगा, और इस टूल का ये काम है कि एक बार ये उठा लिया तो वो चीज को दूसरी जगह शिफ्ट कर देगा, और वहां से जहाँ था वहां से ये रिमूव कर देगा। कंटेंट नंबर का काम भी यही होता है। और इसमें और यही चीज है, एक बार कंट्रोल जीरो करता हूँ, ये फिट हो गया। अब मैं चाहता हूँ कि ये इमेज है थोड़ा सा ऊपर का, मैं चाहता हूँ इसको थोड़ा सा और बड़ा करा जाए। ऐड वही कर दे। शिफ्ट I5, ये शिफ्ट F7। बैक स्पेस, शिफ्ट बैक स्पेस दबाएंगे तो कंट्रोल में एक क्या खुल रहा है, कुछ और खुल जाएगा। एक मिनट, डिसलेक्ट करा फिर से करते हैं। कंट्रोल में डन। अब इसको हम्म। शिफ्ट के साथ बैक स्पेस, आगे कंटेंट है, ओके करा। इसको 100% रखना है जब यहाँ पे आ रहा था। देखो इसने क्या करा, इसको कवर भी कर दिया। अगर यही चीज अगर मैं इसको यहाँ से सिलेक्ट करा, एक बार ढंग से सिलेक्ट करते हैं थोड़ा बड़ा करके, एक मिनट। और शिफ्ट के साथ इसको बैक स्पेस करता हूँ तो कंटेंट हमें क्या करेगा, इसको रिमूव कर दे। सिर्फ रिमूव करा है इसने, वो गायब कर दिया। हम्म। दो चीज बताई मैंने, तुम्हें समझ नहीं आई होगी। एक तो ये प्लस कर रहा है, और इसको इसने गायब कर दिया, है ना। हाँ, कंफ्यूज हो गए। यहाँ पे थोड़ा हो गया हूँ, हाँ, क्योंकि उसमें ऐड कर दे रहा है, इसमें गायब कर हाँ, दे तो रहा है। तुम क्वेश्चन नहीं कर रहे ना, पता नहीं क्यों। करना चाहिए ना क्वेश्चन, आपको करना है ये चीज। जब तक करोगे नहीं तो कॉन्फिडेंट कैसे आएगा यार, मेरे को समझ ही नहीं आया। पूछो ना। देखो रीजन बताता हूँ। ये हमने क्या करा था कि मैंने आधा एरिया मैंने इसका स्काई का लिया है, आधा एरिया मैंने खाली लिया है। अच्छा अच्छा, हाँ। ठीक है। कैनवा का। हाँ, कैनवा का खाली लिया है, तो इसको पता चल गया कि भाई ये बंदा ये इस चीज को यहाँ पे फिल करना चाहता है। तो मैं ओके। कंट्रोल शिफ्ट के साथ बैक स्पेस करूंगा, अब इसको करूंगा तो ये देखो क्या करता है, ये फिल करेगा। फिल करेगा, इसको पता चल गया फिल करना था। अब हम्म। अब मैं यहाँ पे अगर इसको करता हूँ, इस चीज को सेव करता हूँ, तो ये से पता है। अब मैं शिफ्ट बैक स्पेस इसलिए कर रहा हूँ कि इसको रिमूव करना है, इसी एरिया को, तो इसने रिमूव कर दिया। ये ऑब्जेक्ट को सिर्फ रिमूव कर रहा है ना। हाँ, तो ये इसको पता है कि क्या करना चाहता है बंदा। इसको रिमूव अच्छा। करना चाहता है, जब भी इसने यहाँ पे गोला बनाया है, और इसमें हम्म। इसको ऐड करना था, इसलिए इसने थोड़ा सा ऊपर एरिया को कवर करा था, इसने कैनवास को भी साथ में स्काई के। तो यहाँ पे इसने फिल कर दिया, यहाँ पे इसने रिमूव कर दिया है। हम्म। तो ये काम है इसका, और इसका काम ये समझ आ गया, ये समझ आ गया। इसमें हमारा मास्क हटाने का काम करता है, बैकग्राउंड में थोड़ा सा हेल्प करता है रिमूव करने का। कुछ चीजें हम्म। मेरे को छोटा लगता है, फॉर एग्जांपल ये चीज है, इसको हटाना है मेरे को। अब इसको हटाना है, ये मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है, ये जो एडवर्टाइजिंग बना हुआ आ रहा है। तो मैं सिलेक्शन टूल लिया ये वाला, अब मैं इसको बैक स्पेस कर दूंगा तो हट भी जाएगा। ये टूल हटाने का भी काम करता है, आपको बताया था मैंने पहले।
हाँ बताया था। हाँ, तो ये टूल ये ऐसा भी काम करता है। और मैं चाहता हूँ कंटेंट अवेयर हो, तो इसको ये रिमूव करना चाहे तो रिमूव भी कर सकता है, ये टेक्स्ट को यहाँ से बैक स्पेस। शिफ्ट बैक। एंड देखो इसने टेक्स्ट को रिमूव कर दिया और कुछ भी नहीं करा, जो ये टेक्स्ट है। अब मैं इस पे चला जाता हूँ, पहले डिसलेक्ट करते हैं फिर इसको लेते हैं, बैक स्पेस, डन, रिमूव। पर पीछे देखना कुछ गड़बड़ कर रहा है, तो थोड़ा सा इसको डीप में करना पड़ेगा। ये सिलेक्टेड है इसलिए हिल रहा है ये, देख रहे हो। डिसलेक्ट, इसको ओके करते हैं क्योंकि ट्रांसफॉर्म है। इसको डिसलेक्ट करा, इसको मैनुअली थोड़ा सा आराम से छोटा छोटा बनाना पड़ेगा, तो डीप में, क्योंकि ये डन। अब मैं इसको बैक शिफ्ट बैक स्पेस करूंगा तो ये रिमूव हो जाएगा, पर थोड़ा सा इसने गड़बड़ कर दिया है। बैक हुई। ये भी ऐसे ही करेगा थोड़ा सा, देखो कुछ हम्म। चीजें हमें भी करने के लिए बोलता है भाई। ये तुम बोलोगे कि नहीं यार पूरा यही कर दे, तो यार हम किस लिए बैठे हैं। यस सर। तो कुछ हेल्प करनी पड़ेगी ना इसकी। जैसे ये हो गया, फिर से मैं इसको क्या करूंगा, फिर से इस टूल को थोड़ा सा यहाँ से हटा दूंगा, वही शिफ्ट के साथ बैक से डन, हट गया। देखो कुछ चीजें ऐड भी कर देगा, उस चीज को आपको रिमूव करना पड़ेगा मैन्युअली। ठीक है, कंटेंट अवेयर समझ आ गया। वो फिल भी करता है, और तुम चाहो तो उसको वहां से रिमूव भी करवा सकते हो, ये वो ट्री भी कर। रिमूव करवाना है तो करवा सकता हूँ। और कोई ऑब्जेक्ट को वहाँ दूसरे जगह से, एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट भी करता है। हाँ शिफ्ट भी करता है वो जब सेलेक्ट होगा जब, जैसे फॉर एग्जांपल हम्म। मैं अंडू करता हूँ, एक बार और अंडू करो। अब मैं ये हमारा डी सिलेक्शन बना हुआ है, देखो सिलेक्शन बना हुआ है ना। अगर मैं चाहता हूँ हम्म। यहाँ से एक यहाँ पे भी कॉपी हो जाए, देखिए, तो एक बार मैं क्या करूँगा, इसी चीज को अंडू करता हूँ, एक डन, ये यहाँ आ गया। अब मैं चाहता हूँ यहाँ पे भी आए, तो मैं इस अर्थ चीज के को, साथ। नहीं नहीं, इसको मैं कंट्रोल जे करूंगा तो एक नया लेयर को खुल गया, देखो ये सिर्फ यही ट्री बना हुआ है। हम्म। अब मैं अगर इसको अब यहाँ से उठा, सॉरी, अब मूव टूल से गया, यहाँ पे गया, अब इसको एक यहाँ पे भी रख दिया मैंने ऐसा ही सेम चीज, तो देख रहे हो एक कॉपी भी बन गया है। कंट्रोल जे से कॉपी हो गया एक ऊपर, तो एक ट्री यहाँ एक ट्री यहाँ हो गया हमारा। और उससे नहीं कर सकते सर, अल्ट से अल्ट दबा करके जो होता है कॉपी। ऑल्ट दबा के करोगे जब ना, जब ये तो पूरा पार्ट है एक। हम्म। एक मिनट रुको, मैं तुम्हें फिर से समझाता हूँ। ये यहाँ पे है, ठीक है, ये हमने सेलेक्ट कर रखा है, ये इसलिए इसको रिमूव हो रहा है ऐसे। अब देखो पूरा रिमूव कर रहा है, डीसेलेक्ट हो रखा है। अब देखो मैं ढंग से बताता हूँ फिर से। कंटेंट अवेयर लिया, इसको सेलेक्ट करा, अब यहाँ से इसको मूव करोगे तो ये यहाँ से उठा के यहाँ डाल देता है। ओके। ओके करा, यहाँ से उठा के यहाँ डाल दिया इसको, ठीक है। बट हम्म। अब मैं चाहता हूँ ये, अब यहाँ से मूव करूंगा फिर यहाँ से हट जाएगा ये, क्योंकि ये सिलेक्टेड है, यहाँ से जहाँ करोगे मूव वहां होगा। बट अगर मैं चाहता हूँ ये चीज यहाँ पे भी रहे और यहाँ पे भी रहे, तो इसलिए मेरे को कंट्रोल जे करना पड़ेगा, ठीक है। ओके। अब कंट्रोल जे हो गया, अब मैं चाहता हूँ, अब मूव टूल ले लेता हूँ नॉर्मली, मूव टूल लिया, अब यहाँ से इसको क्लिक करके यहाँ पे कर दिया, तो यहाँ पे भी रहेगा यहाँ पे भी रहेगा, रीजन क्योंकि मैंने कॉपी कर लिया था एक। यस सर। बट आप जो बोल रहे हो ना ऑल्ट के साथ करने के लिए, ऑल्ट के साथ ये सॉरी, तो ऑल्ट के साथ अगर मैं ड्रैग करता हूँ ना इस पे, तो ये कॉपी हो रखा है पहले इसलिए कॉपी हो रहा है। बट अगर ये वाला चीज मैं कॉपी करने जाऊं, इन सबको मूव कर देता है एक बार, डन, डिसलेक्ट। अब अगर मैं इसको ऑल्ट के साथ ड्रैग करूंगा तो ये इमेज पूरा वो, अच्छा वो पूरा। क्योंकि ये अटैच्ड है, वो मैंने कॉपी कर ओके। रखा था। समझ समझ आया गए। आपको क्या समझ गए बताना चाहता समझ हूँ। गए। ऑल्ट का काम हमारा वो होता है, जब कोई चीज कॉपी हो चुकी है उसको ये ऑल्ट के साथ और कॉपी बना सकता है। बट ये इमेज ही कॉपी कर दे रहा है अल्ट के साथ, समझ हाँ, गए। बट अगर मैंने कंट्रोल अवेयर के साथ इसको बना रखा है, कॉपी कर रखा है,
कंट्रोल जे कर रखा है, तो फिर भी ये ऑल्ट के साथ मूव टूल पे जाते हैं। अब ऑल्ट के साथ इसको करूंगा ड्रैग तो ये होगा, बट ये सिंगल को नहीं करेगा। ये सिंगल जब तक, ये देखो इमेज को हटा देगा जब तक ये कंट्रोल सिलेक्टेड। जे करके उसके बाद अल्ट के साथ हम कर सकते हैं। कंट्रोल, हाँ, जे करने के बाद वो कर सकते हैं, ठीक है। कॉपी का कॉपी कर सकते हैं। हाँ, कंट्रोल कंटेन अवेयर का काम सिर्फ दो ही है, या एक रिमूव करेगा या यहाँ पे कोई चीजों को ऐड करना तो ऐड करेगा, ठीक है। ओके सर। हाँ, अब इसमें एक और टूल है, ये है तुम्हारा रेड आई टूल, हम्म। ठीक है। ये काम करता है, आपने कभी नाइट में कभी बिल्ली को देखा है? हाँ सर, देखे हैं। रात में देखा होगा तो उसकी आंखें कितनी चमकती है। हाँ। या फिर कभी हमने कोई हमने कोई पिक्चर लेते हैं, फॉर एग्जांपल फोटो किसी की कैमरा में लेते हैं, तो कई बार देखा होगा आपको आईज उसके रेड हो जाती है, जो हाँ फ्लैश हाँ, जो हो होती रहा है है। ना, फ्लैश के सामने हमारे आईज फ्लैश के दिखती है ना, सामने। रिफ्लेक्ट करती है, वो रेड में करती है। तो ये रेडनेस ऐसे आ जाती है आईज में हमारी, देख रहे हो? हाँ। जैसे ये है और ये है, जैसे ये वाला है, इसको मैं थोड़ा सा करके दिखाता हूँ आपको। इसको कॉपी करा और यहाँ पे पेस्ट मार दिया, दैट्स इट। इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। इसका काम सिर्फ बस इतना है, कुछ हंसना मत, ठीक है, ज्यादा काम नहीं है। इसे ठीक। क्लिक करा, ऑटोमेटिक ये रेड से वापस जो इसका कलर होगा वो ले लेगा। और कोई कलर नहीं दे सकते इस पे? सिर्फ ये लिखा है ना इस पे स्पेशली रेड आई टूल। हाँ हाँ, रेड। ये फोटो एडिटिंग किस लिए है? फोटो एडिटिंग करने के लिए, फोटोशॉप इसलिए तो है। हम्म। तो ये सिर्फ फोटो को ही एडिट करता है। फोटो में हम जब कैमरे से फोटो लेते हैं तो हमारी काफी लाइटिंग की वजह से हमारे आईज पे चमका रेड जाए। की ग्लो फील हम्म। करता है। दैट्स वाई हम इसको इसने रेड, ये टूल ने इसने रेड आई वाला दे रखा है। दो तीन और आप एक बार ट्राई करना, कोई जैसे ये है, ये फोटो ली हुई है, रेड हम्म। अच्छे हो जाएगा। इसकी क्लिक करी, इमेज देखो यहाँ पे बता भी रहा है रेड आई। फ्लैश, डायरेक्ट फ्लैश का काम काम करता है। फ्लैश जब भी हम यूज करते हैं तो हमारे आईज पे ऐसा इफेक्ट पड़ता है। अब मैं इसको अगर थोड़ा सा और जूम कर देता हूँ, अगर मैं इस पे क्लिक करूंगा तो देखो नॉर्मल कर दिया इसको। बिल्कुल नॉर्मल कर दिया इसने। ये सिर्फ इसी पे काम करेगा, अदरवाइज किसी और चीज पे काम नहीं करेगा। इसका काम यही है बस। ओके सर। ठीक है, डन। यस सर। ये टूल आज इतना ही समझो, इसी टूल में थोड़ा सा कंफ्यूजन ना हो, और ये टूल हम्म। क्लियर करो। मैं दो दो टूल ही बताऊंगा, थोड़ा आराम से मैं चलता हूँ, थोड़ा ज्यादा स्पीड में भागना बेकार है हमारे लिए, जी ठीक सर, है। बिल्कुल। यस सर। चलो भाई, 1.5 घंटे का क्लास हो गया तो। ठीक है चल, सर। चलो, कोई डाउट? नहीं सर, अभी तक तो नहीं। अब प्रैक्टिस करेंगे, उसमें डाउट आएगा तो पूछेंगे। हाँ चलो ठीक है। ठीक है सर, थैंक यू। गुड नाइट। चलो मैं तुम्हें भेज देता हूँ। ओके सर। ओके, बाय बाय, गुड नाइट, बाय। गुड नाइट। टेक केयर।